जोहार, नमस्कार। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज का टॉपिक है कि क्या झारखंड में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल तक जाएगी या सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2 साल के कार्यकाल की ही जांच होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाजपा अपने पुराने पापों का ठीकरा उनके ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रही है। जब से ईडी की कार्रवाई झारखंड में शुरू हुई है, पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय इस बात को लगातार उठाते आ रहे हैं कि रघुवर दास के कार्यकाल में वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवैध खनन हुआ है और ईडी अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है तो उसे रघुवर दास को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। 17 नवंबर को ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कमोबेश वही बात कही जो सरयू राय पहले से कहते आ रहे हैं। ईडी की पूछताछ के अगले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 नवंबर को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि भाजपा अपने पुराने पापों का ठीकरा हम पर फोड़ने की कोशिश कर रही है या हम पर फोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ईडी के यहाँ गए थे, करीब 7-8 घंटे तक सवाल जवाब हमसे होता रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ईडी के अधिकारियों से पूछा कि जो जांच हो रही है क्या वह सिर्फ हमारे 2 साल के कार्यकाल की हो रही है। सीएम ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने उनसे कहा कि 2 साल का आरोप हमने कभी नहीं लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अफसरों से कहा कि आप 10 साल की बात भी तो नहीं कहते। आइए देखते हैं हेमंत सोरेन ने क्या कहा। आज सरकार की लोकप्रियता, आज जिस तरीके से सरकार गांव-गांव, पंचायत टोला में जाकर के इस राज्य के ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। और आज किस तरीके से इन षड्यंत्रकारियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो ये लोग अपने पुराने पापों का टिकरा वर्तमान सरकार के मर्थे में फोड़ने का काम कर रहा है। कल हम यहां जांच एजेंसी ईडी के यहां गए, लगभग 7-8 घंटे तक उन लोगों का अपना सवाल जवाब होता रहा। हमने उनसे कहा क्या जो आरोप आपने लगाया है क्या ये आरोप 2 साल में पूरा हो सकता है? तो उनका कहना है ये 2 साल का आरोप हमने नहीं लगाया। तो हमने ये कहा जब 2 साल का आरोप नहीं है तो 10 साल का भी तो नहीं बोलते हो भाई। हमने उनको आश्वस्त किया है आप दूध का दूध पानी का पानी करो। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो सरकार का पूर्ण समर्थन एजेंसियों को मिलेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हेमंत सोरेन बिल्कुल आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, आक्रामक हैं और जांच एजेंसी को दूध का दूध और पानी का पानी करने की चुनौती दे रहे हैं। लेकिन भाजपा के पुराने पाप गिनाते समय मुख्यमंत्री की पिछली किसी सरकार का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन रघुवर दास के कट्टर विरोधी सरयू राय साफ कहते हैं कि रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार की जो किताब लिखी थी उसे हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कोर्स में डाल दिया है, अपने सिलेबस में डाल दिया है। जब हेमंत अपने कोर्स से यह किताब हटाएंगे तभी वह राज्य का हित कर पाएंगे। आइए देखते हैं सरयू राय क्या कह रहे हैं बयान पर। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आज इस बात को कहा है, उनको और खुलकर कहना चाहिए। ईडी ने 2 चार्जशीट दाखिल किया है, उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। एक चार्जशीट है जो पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो गड़बड़ियाँ की हैं, घोटाले किए हैं, गिट्टी कही स्टोन चिप कही उसके मामले में, इसमें 2 उल्लेख हैं। एक तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन से बिना चालान के अवैध गिट्टी का परिवहन हुआ है। उसमें 2015 से लेकर 2020 में 233 रेक गिट्टी का अवैध परिवहन हुआ है, बिना चालान के हुआ है। और 2 वर्ष जो हेमंत सोरेन का है उसमें केवल 18 रेक ही
गिट्टी का परिवहन हुआ है, फिर 35 से। और इसमें भी है, जब 2015 से लेके 17 तक 3 वर्षों में केवल 48 रेक का परिवहन अवैध हुआ है। उसके बाद वहाँ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर बदल दिए गए और बीते 2 वर्षों में 185 रेक का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है जो अवैध है। तो 2015 से 2019 तक का जो शासन है, इसमें तो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी खान मंत्री थे। जब डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर को भेजा विभूति नारायण को, उनका विभाग था, उनके आदेश से ही हो गए। तो इसमें तो ईडी ने सब कुछ कह दिया है कि ये केवल हेमंत सोरेन के 2 साल की अवैध परिवहन की बात नहीं है, ये रघुवर दास के कार्यकाल का भी है। दूसरा, उन्होंने इसी में आगे लिखा है कि पिछले 2 वर्षों में 3,351 रेक अवैध गिट्टी परिवहन हुआ है, अलग अलग स्थानों से। पाकुड़ से हुआ है, दुमका से हुआ है और जगहों से हुआ है। मगर इसमें ईडी ने छुपा लिया है कि 2015 से 2020 के बीच कितना अवैध परिवहन अन्य स्थानों से हुआ है। इसलिए ईडी को इसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये बताना चाहिए। और ये बताएंगे तो साफ है कि जितना हेमंत सोरेन के समय में हुआ है अवैध परिवहन गिट्टी का, अवैध खनन हुआ है, उससे अधिक रघुवर दास जी के समय में हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रघुवर दास जी ने भ्रष्टाचार की किताब लिख दी और हेमंत सोरेन की सरकार में वही किताब इनके कोर्स में चल रही है, इनके सिलेबस का पार्ट हो गई है। दूसरा चार्जशीट ईडी ने दाखिल किया है श्रीमती पूजा सिंघल के खिलाफ, उनके केस में। उस केस में तो पूरा का पूरा घोटाला ही रघुवर दास की सरकार के समय का है। 2020 के बाद से कोई जिक्र नहीं है और 2015 से 2020 के बीच में मुझे लगता है कि करीब 145 करोड़ रुपया इनकी कंपनी के अकाउंट में, पूजा सिंघल जी उनके पतिदेव के कंपनी के अकाउंट में जमा हुआ है। और एक और मार्के की बात है कि जिन आरोपों में ईडी ने जांच के दौरान पूजा सिंघल को पकड़कर जेल में बंद कर दिया है, उनकी जमानत नहीं हो रही है, उन्हीं आरोपों की जांच रघुवर दास जी के सरकार में भी हुई। कार्मिक सचिव श्रीमती निधि खरे थीं, उन्होंने कहा कि इसमें तो घोर अनियमितता हुई है और घपला हुआ है। मगर कार्मिक सचिव के फाइल पर लिखने के बाद भी रघुवर दास जी ने कंडक्टिंग अफसर बनाकर और पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दिया कि पूजा सिंघल पर कोई आरोप बनता ही नहीं साहब। और जो 2015 से 20 के बीच में 233 रेक गिट्टी का अवैध परिवहन हुआ है, वह परिवहन सीटीएस इंडस्ट्रीज ने किया है, जो प्रेम प्रकाश की कंपनी है। और प्रेम प्रकाश ने अपने दोस्त पुनीत भार्गव के नाम से एक गाड़ी खरीदा फरवरी 2020 में, और उस गाड़ी पर रघुवर दास जी हाल तक चलते रहे हैं। एक फॉर्चूनर भी लोगों ने खरीदा रांची के कुछ छोटे व्यवसायियों के नाम पर, उस पर भी ये पूरे राज्य में घूमते रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं। इसलिए ईडी अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो यही कहा जाएगा कि ईडी हेमंत सोरेन को पकड़ने के लिए, उनकी गर्दन तक पहुंचने के लिए ही ये सारी कोशिशें कर रही हैं। आसान है, 2015 से लेकर 2020 तक में जब प्रेम प्रकाश अवैध परिवहन कर रहा था तो उसका लाभ किसको मिल रहा था साहब, ये पता करिए। और जब पूजा सिंघल को इन्होंने क्लीन चिट दे दिया तो ये क्लीन चिट किस आधार पर दिया गया, किस कारण से दिया गया, इसके पीछे हेतु क्या है, और वही पूजा सिंघल जी ईडी के जांच में जेल में है। तो मुझे लगता है कि 3,351 रेक अगर अवैध परिवहन 2 वर्षों में अन्य स्थानों से हुआ है तो उन स्थानों से कितना अवैध परिवहन 2015 से 20 के बीच में दिया है, ये भी खुलासा ईडी को करना चाहिए। नहीं तो माना जाएगा कि ईडी का जो चार्जशीट है वो बायस्ड है और वह हेमंत सोरेन की ही गर्दन पकड़ने की कोशिश ईडी की ओर कर रही है। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, मैंने पहले भी ट्वीट करके कहा था कि पूजा सिंघल जी का पूरा घपला रघुवर दास सरकार के समय में हुआ है। 3R रहे हैं, रघुवर दास, राजबाला वर्मा, राकेश चौधरी, ये तीनों ने मिलकर ये सारी रचना की है। और यही लोग आज शिफ्ट कर गए हैं, जो रघुवर दास के साथ थे ये पूरी तरह से हेमंत सोरेन के यहाँ शिफ्ट कर गए हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने सिलेबस से वह किताब हेमंत जी हटाएं जिसको रघुवर दास से भ्रष्टाचार की इबारत जिसमें लिखी है, तभी आगे ये राज्य के हित में कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और ईडी अगर सही दिशा में नहीं जाएगी तो बदनामी ईडी की होगी। ये सवाल कल तक मैं उठाता था, आज हेमंत सोरेन जी ने उठाया है, और कल जाकर बहुत सारे लोग इस आवाज़ को उठाएंगे। ये कैसे चलेगा साहब? तो आपने देखा कि सरयू राय ने क्या कहा। सरयू राय यह भी कहते हैं कि जिन आरोपों में कार्मिक सचिव के दोषी ठहराए जाने के बाद भी रघुवर दास ने कंडक्टिंग ऑफिसर बहाल कर पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी, उसी आरोप में ईडी ने उन्हें जेल में डाल रखा है। सरयू राय यह भी कहते हैं कि प्रेम प्रकाश की कंपनी CTS इंडस्ट्रीज ने 2015 से 2020 तक 354 रैक स्टोन चिप्स यानी गिट्टी का अवैध परिवहन किया। वह यह भी कहते हैं कि प्रेम प्रकाश ने अपने दोस्त पुनीत भार्गव के नाम से फरवरी 2020 में खरीदी एक इनोवा गाड़ी रघुवर दास को गिफ्ट की, जिस पर वे हाल तक चढ़ते रहे। इसलिए अगर ईडी इन बातों पर ध्यान नहीं देगी तो यह माना जाएगा कि वह सिर्फ हेमंत सोरेन की गर्दन पकड़ने के लिए ही ये सारी कोशिशें कर रही है। सरयू राय का सवाल है कि प्रेम प्रकाश की कंपनी 2014 से 2020 तक जो अवैध खनन कर रही थी, उसका लाभ आखिर किसको मिल रहा था। सरयू राय यह भी कहते हैं कि ईडी अगर सही दिशा में काम नहीं करेगी तो बदनामी ईडी की ही होगी, क्योंकि जो सवाल अब तक वह उठाते आ रहे थे उसे अब हेमंत सोरेन उठा रहे हैं। कल और भी बहुत सारे लोग इन सवालों को उठाएंगे। यह कैसे चलेगा? तो देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद।